एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा सर। आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एमपी एडीपीओ की यानी एमपी एपीओ की करीब 1100 वैकेंसी यानी 1100 वैकेंसी जो है वो उसका नोटिफिकेशन किया है, ठीक है, ऑफिशियल गजट में। तो अब इसमें कितनी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के थ्रू होगी, कितनी वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू होगी, और इसका इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, ये सारी बातें इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा और कैसे तैयारी करना है, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन्होंने देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, ताकि मैं इस एमपी एडीपीओ से रिलेटेड जो भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उनको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उनको तैयारी करने में काफ़ी जो हो वो बेनिफिशियरी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी वैकेंसी है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1094 टोटल सीट्स हैं, ठीक है, यानी 1100 के लगभग सीटें, ठीक है। इसमें 90% इस सीट की 90% जो वैकेंसी है जो एग्ज़ाम के थ्रू होगी, यानी उसमें एग्ज़ाम किया जाएगा, परीक्षा आयोजित होगी, और बाकी 10% के लिए क्या होगा वो प्रमोशन से भरी जाएगी। इसका मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो करीब 900 वैकेंसी 900 वैकेंसी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए आपको मिलेगी, और ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है अब तक कितनी वैकेंसी कभी किसी स्टेट में निकली नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी का है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं इसका पैटर्न क्या है, कि इसमें क्या होता है। तो पहली बात यहाँ बता दूँगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न जो है इस नोटिफिकेशन में भी दिया नहीं है। ये जब नेक्स्ट मंथ में ये पब्लिश होगी और फॉर्म की डेट आएगी तो उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन पुराना पैटर्न हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें यह है कि इसके लिए प्री और इंटरव्यू 2 स्टेप होता है, और ये स्टेप इस बार में भी शामिल होगा, ठीक है। इसमें मेंस का एग्जामिनेशन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेंस आपको सीधा एक बार अच्छी तैयारी प्री करिए और उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करिए और इंटरव्यू दीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्री और इंटरव्यू से ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से एक्ट को इंक्लूड किया गया है, उसको आपको इसके बारे में आप बताते हैं। तो पहले बात तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये 10 यूनिट में यानी 10 इकाई है इसकी, 10 यूनिट में बांटा गया है, और 10 यूनिट में कितने हैं 29 एक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो एक एक को समझते हैं। देखिए पहले क्या दिया है, आईपीसी को इंक्लूड किया गया है, सीआरपीसी, एमबी एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट, ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट एक्ट मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, एमपी एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, ठीक है। ये 10 एक्ट जो देखिए इधर है, इसके आगे देखते हैं इधर कौन कौन से एक्ट हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे कि द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, एमपी राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का, उसके बाद फिर यहाँ पे एनआईए एक्ट 2008, एमपी अत्यावश्यक सेवा एक्ट 2010, एमपी लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम। देखिए ये सब नए नए एक्ट बनाए हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद पॉक्सो एक्ट है, पॉस्को एक्ट हो गया। फिर उसके बाद यंग पर्सन एक्ट, डीबी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीपी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट देखिए है, ठीक है। दहेज प्रसिद्ध अधिनियम, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन प्रोटेक्शन एक्ट, आरटीआई एक्ट भी शामिल किया गया है, और एनडीपीएस एक्ट है, और द प्री कंसेप्शन ऑफ फ्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट और SC/ST एक्ट, ठीक है। इसके अलावा देखिए 5 एक्ट और है जो यहाँ पे दिया है। क्या है ये 5 एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और IT एक्ट, ठीक है, और एमपी विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। यानी कि ये 10 यूनिट्स में 29 एक्ट आपको पढ़ना है। इसमें कुछ मेजर एक्ट हैं और कुछ माइनर एक्ट हैं, किसमें बहुत मिनिमम सेक्शंस दिए हैं। तो इन एक्टों को आपको अच्छे से तैयारी करना है
और एक एक आपका जो है वो नोट्स बनाना है, ठीक है। और उसके बाद नोट के साथ साथ केस लॉ के साथ आपको इसको डील करना है। और अगर इतनी अच्छी आपकी इसमें तैयारी हो जाएगी तो आपको ये परीक्षा बहुत बड़ी अवसर आपको दे रही है एग्ज़ाम। इसके द्वारा आप अपना APO बन सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसकी आप तैयारी करिए। और मेरे लेक्चर इस पर बनेंगे, आप इसको मेरे चैनल को फॉलो करिए। जब फॉलो करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर भी करिए, ताकि आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके संबंधित मैटर करेंगे, जब इसकी वैकेंसी जो है वो फॉर्म भरने की डेट आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।